हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज की क्लास हमारी जो है वो होने वाली है एरर्स पे, ठीक है ना। कि जब हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो हमसे जो कुछ ना कुछ जो है वो एरर हो ही जाती है, ठीक है ना। कभी भी जो है वो आप मतलब जनरली हम जो है वो प्योर मेजर जो है वो हम नहीं कर पाते हैं चीज़ का, आरी बात समझ में। और उसमें क्या होती है, हमसे कुछ ना कुछ एरर जो है वो निकल के आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली एरर की अगर डेफिनेशन देखें तो सीधी सी बात है कि जो ट्रू वैल्यू है ना, जो करेक्ट वैल्यू है उसमें से आप माइनस कर दो क्या, मेजर्ड वैल्यू को, मतलब जो आपने मेजर की है वो। आगे बात समझ में, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है और जो आपने मेजर की वो, उसका जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, एरर ही तो कहलाता है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जितनी भी टाइप की एरर है उसके बारे में हम जो है वो स्टडी करेंगे। आगे बात समझ में। तो बेसिकली जो एरर्स होती है, हरी बात समझ में, जो एरर होती है वो आपके जब हम कोई चीज़ मेजर करते हैं या हम जैसे अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम जो इंस्ट्रूमेंट पे हम जाते हैं तो हम से जो है वहाँ पर कभी जो है वो गलती हो जाती है, तो वही एरर होती है। तो पढ़ेंगे कि कितने टाइप की एरर होती है उनके बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एरर, ठीक है ना। तो एरर की डेफिनेशन लिख लेते हैं सिंपल सी, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन the difference between the ट्रू वैल्यू, ट्रू बोलो या आप बोल सकते हो करेक्ट वैल्यू, ठीक है ना। ट्रू वैल्यू या करेक्ट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू एक ही बात है। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू, करेक्ट या एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, द मेजर्ड वैल्यू is called error, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया हमारे पास में एरर की डेफिनेशन। अच्छा, कुछ टाइप की एरर भी होती है। देखो एरर को जो हम किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, एरर को जो हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं यहाँ, ठीक है ना। एक तो आपके पास में सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। एक होती है हमारे पास में रैंडम एरर, ठीक है ना। और एक होती है हमारे पास में ग्रॉस एरर। ये तीन टाइप की जो है वो एरर होती है। अच्छा, अब सिस्टमैटिक में भी कुछ जो है वो मतलब इसमें भी क्लासिफाई कर रखा है इसको किस तरीके से। तो सिस्टमैटिक के अंदर जो है वो ये हो सकते हैं हमारे पास में इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है ना, एरर। और हो सकती है आपके पास में लीस्ट काउंट एरर, और हमारे पास हो सकती है पर्सनल एरर, और हो सकती है कांस्टेंट एरर, और एक है हमारे पास में एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, ठीक है। हालांकि हमें इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल में हमें पढ़नी है एब्सोल्यूट एरर पढ़नी है, मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़नी है, रिलेटिव एरर पढ़नी है, परसेंटेज एरर पढ़नी है, उनके बारे में डिस्कस करना है। बट हम जो है वो यहाँ एरर को क्लासिफाई कर रहे हैं कि किस तरह से हमसे एरर हो सकती है। आगे बात समझ में। तो ये था सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट खराब है, आप रीडिंग ले रहे हो उससे, तो एरर तो आनी है। आगे बात समझ। वो होगी आपके पास में कौन सी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये है आपके पास में लीस्ट काउंट एरर। अब लीस्ट काउंट का मतलब होता है सबसे, मतलब कोई आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है वो मिनिमम से मिनिमम जो है वो कितना जो है वो मेजर कर सकता है। आगे बात समझ में। तो कई बार गलती हो जाती है, वर्नियर कैलिपर्स में गलती हो जाती है। आगे बात समझ में। तो वो होती है आपके पास में लीस्ट काउंट। नेक्स्ट है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब जैसे कि खुद से, है ना, मान लो आप कोई रीडिंग ले रहे हो, आगे बात समझ में, तो आपकी आंखें सही नहीं है, मतलब आंखें सही नहीं, मतलब जैसे कि आप जब मेजर कर रहे हो तो मतलब आपके पास में आ गया 2.5 और आप मेजर कर रहे हो, है ना, 2.67, तो मतलब आपकी आंखों से हो सकती है। तो पर्सनल एरर कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, या आपने सही से मेजर नहीं किया वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में कांस्टेंट एरर, मतलब वो एरर जो है वो बार बार आ रही है। अरे बात, जितनी बार आप रीडिंग ले रहे हो, जितनी बार आप मेजर कर रहे हो, वही जो है वो एरर आपको बार बार मिले, उसको क्या बोलते हैं हम, जो है वो कौन सी, कांस्टेंट एरर, ठीक है।
नेक्स्ट लास्ट आपके पास में एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। जैसे कि मान लो कि आप कुछ भी जो है वो मेजर कर रहे हो, तो मान लो तेज हवा चल गई, आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ। और क्या हो सकता है, जैसे कि टेम्परेचर हो सकता है ना, आप जहाँ मेजर कर रहे हो मान लो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो या कम हो, जो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो है वो मतलब बिल्कुल ही क्या बोल सकते हैं उसको एप्लीकेबल ना हो उसके लिए, है ना, तो वहाँ जो है एरर हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शनल एरर। और भी हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है वो विंड जो है बहुत ही तेज जो है ब्लो कर रही है, ये वाली हो सकती है। नेक्स्ट है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर ऐसी है कि जैसे कि आप जितनी बार मेजर कर रहे हो, हर बार जो है वो डिफरेंट आपके पास में क्या बोलते हैं एरर आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं, ठीक है ना। आपने मेजर किया तो मतलब आपने फर्स्ट टाइम मेजर किया कुछ अलग एरर आई, सेकंड टाइम मेजर किया तो जो एरर पहले से अलग आई, थर्ड टाइम मेजर जब आपने मेजर किया तो उन दोनों से ही अलग आई, तो उनको क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। नेक्स्ट है आपके पास में ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर हो सकती है जैसे कि आपकी केयरलेसनेस की वजह से। आगे बात समझ में, जैसे कि आपको रीडिंग लेनी है परपेंडिकुलर और आप जो है उसको तिरछा करके रीडिंग ले रहे हो, तो ग्रॉस एरर उस टाइप की होती है। आगे बात मतलब केयरलेसनेस की वजह से, अपनी खुद की केयरलेसनेस की वजह से जो एरर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, जो एग्जाम में पूछता है वो एब्सोल्यूट एरर जैसे मैंने आपको बताया है ना, और हो सकती है आपके पास में कौन सी मीन एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, तो उनके बारे में हमें जो है वो डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। और उन पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो फटाफट पहले इनको नोट कर लीजिए कि हम जो है वो एब्सोल्यूट एरर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट एरर को। ये एब्सोल्यूट एरर होती क्या है, बेसिकली हमने जो एरर की डेफिनेशन लिखी थी वही जो है वो एब्सोल्यूट एरर की जो है वो डेफिनेशन होती है सेम यहाँ पे। तो और एब्सोल्यूट एरर को जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स से लिखते हैं। आगे बात में डेल्टा का मतलब होता है एरर। आगे बात समझ में, ये मतलब समझना आप, इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है आपके पास में एरर, क्लियर है, इसको हम एरर बोलते हैं। सो वही की इट इज, या बोल सकते हैं कि द डिफरेंस between true value, the difference between true value and measured value, is called absolute error. और इसको जो है वो हम डेल्टा एक्स से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम जो है वो कुछ इसको समझते हैं अच्छे से, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ ये लिख देता हूँ कि if x1, x2, x3 and so on xn are the measured value by someone, ठीक है ना। किसी ने जो है वो कुछ वैल्यू मेजर की है, अगली बात में जो क्या है x1, x2, x3 एंड xn, ठीक है ना, n टाइम्स की है। तो अब हमें ये पूछा जाए कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, इसके अंदर क्या एरर है, इस जो मेजरमेंट में क्या एरर है, इस मेजरमेंट में क्या एरर है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का आपके पास जो वो सिचुएशन आए, तो पहले क्या करो कि आप जो है वो इनका एब्सोल्यूट जो है मीन, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप जो है उसका मीन निकाल लो या एवरेज निकाल लो। अगली बात समझ में, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी एक्चुअल वैल्यू आने वाली है वो हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो कि इनका मीन निकालना, तो पहले इनका मीन निकाल लेते, तो मीन, या हम बोल सकते हैं एवरेज भी बोल सकते हो आप। एवरेज क्या हो जाएगा इसका, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn अपॉन, अगर आपको ट्रू वैल्यू ना दे रखी हो, ठीक है, हमने तो ये जो है वो मेजर किया है, अब इनमें से सही कौन सी है, तो हमने क्या किया, इनका एवरेज निकाल लिया, तो जो भी आएगा वो हमारे पास में क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है ना। और एवरेज को हम किससे लिखते हैं, xm से लिखते हैं, मीन। अगली बात समझ में, अच्छा अब बात करते हैं हम कि एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट एरर इन x1। अगर x1 में आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? डेल्टा x1 इज इक्वल टू, आप क्या करो, इस मीन में से ये x1 माइनस करो, xm माइनस x। सिमिलरली आपके पास में ये हो जाएगा डेल्टा x2 क्या हो जाएगा? xm माइनस x2, और डेल्टा x3 क्या हो जाएगा? xm माइनस x3। इसी तरीके से डेल्टा xn क्या हो जाएगा आपके पास में? xm माइनस xn। ये होती है एब्सोल्यूट एरर। अगली बात समझ में? इस तरीके से जो है वो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। अगर मान लो आपने कोई चीज़ मेजर की है ना, डिफरेंट टाइम्स आपने जो मेजरमेंट लिए, जैसे कि मैंने n टाइम्स जो मेजरमेंट लिए थे, ठीक है ना, या किसी ने भी लिए है, तो आपको क्या करना है कि अब हमें इसके लिए ट्रू वैल्यू तो पता नहीं है, हमारे पास में तो सिर्फ और सिर्फ मेजर्ड वैल्यू। तो आपके को अगर आपको ट्रू वैल्यू न दे रखी हो तो आप क्या करो, उनका मीन निकाल लो। तो क्या हमारे पास में कोई ट्रू वैल्यू है नहीं और इनमें से कौन सी सही है, तो आप क्या करो, उसका एवरेज निकाल लो, जो भी आएगी भाई हमारे पास में क्या है, ट्रू वैल्यू। क्लियर? अब बात करते हैं कि इस x1 में कितनी एरर है, x2 में कितनी एरर है, x3 में कितनी एरर है। अगली बात समझेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो डेल्टा x1 के लिए कैसे निकालेंगे? xm माइनस x1। डेल्टा x2 कैसे निकालेंगे? xm माइनस x2। इस तरीके से डेल्टा x1 निकालेंगे। अगली बात समझो, ये ध्यान रखो, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगली बात समझ में? तो ये होती है आपके पास में एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर पर। ठीक है, तो नोट करिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर पे। और मीन एब्सोल्यूट एरर को जो है वो हम डेल्टा x बार से लिखते हैं, ध्यान रखना। एब्सोल्यूट एरर को हम किससे लिखते हैं? डेल्टा x से लिखते हैं, और मीन एब्सोल्यूट एरर को हम किससे लिखते हैं? डेल्टा x बार से लिखते हैं। मतलब ये ऊपर लाइन कीजिए, उसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, तो पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। तो the arithmetic mean of the magnitude of the arithmetic mean of the magnitude of the absolute error is called mean absolute error. mean absolute error। अगली बात, अच्छा देखो एक चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। अगली बात, यानी कि the arithmetic mean of इसका एब्सोल्यूट एरर का, जो भी आपके पास में एब्सोल्यूट एरर दिख रहा है, एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखते हैं? डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, उन सभी का वापस मीन, और वो कौन सा? उनके मैग्नीट्यूड के साथ में। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास में एरर्स जो थी मेजर्ड वैल्यू, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारे पास में मेजर्ड वैल्यू कुछ इस तरीके से है, क्या? x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। अच्छा, इनकी बात करें कि एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी इनके लिए? डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 एंड सो ऑन डेल्टा xn। ये क्या होगी? इनकी एब्सोल्यूट एरर होगी। अब क्या करना है? इनका मीन निकालना, किसके साथ? इनके मैग्नीट्यूड के साथ। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, लेकिन जब आप मीन निकालते हो इनका, इन एब्सोल्यूट एरर का जब अगर आप मीन निकालते हो तो वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि आपको उनकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि डेल्टा x बार, या लिख लेता हूँ मैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी इसके लिए? ध्यान से देखो, डेल्टा x बार इज इक्वल टू डेल्टा x बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस
डेल्टा x3 एंड सो ऑन डेल्टा xm डिवाइडेड बाय इस तरीके से जो है वो हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा इनका मतलब क्या है? इनका मतलब समझ लेना, ये जो आपको मॉड लिखा है इसका मतलब है कि आपको वैल्यू जो है वो पॉजिटिव लेने। जैसे अगर आपके पास पे लिखा है -2.3 तो आपको क्या करना है यहाँ पे पॉजिटिव 2.3 लेना है। अगली बात समझ में, आपको माइनस नहीं लगाना है यहाँ पे जब इनका मीन एब्सोल्यूट एरर जब हम निकाल रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गई इनकी क्या मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है? तो देखो रिलेटिव एरर, और दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सा, नेक्स्ट एक और बची है हमारे पास में, कौन सी? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये 4 टाइप की एरर होती है जो हमें निकालनी पड़ती है। परसेंटेज एरर तो कुछ नहीं होता है, जो रिलेटिव एरर होती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो आपके पास में परसेंटेज एरर आ जाएगी। ठीक है? तो देखो रिलेटिव एरर क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ mean absolute error and mean value is called relative error. आगे बात समझ में, यानी कि जो आपके पास में रिलेटिव एरर होती है वो एक रेशियो होता है किसका, कि मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर बोलते हैं। यानी कि जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू आपके पास में रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर और फिर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। ठीक है? सो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम किससे लिखते हैं? डेल्टा x से लिखते हैं, डेल्टा x बार से लिखते हैं, और मीन वैल्यू को हम किससे लिखते हैं? xm से लिखते हैं। इनका रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव एरर कहलाता है। आगे बात समझ में, अब बात करते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जो आपके पास में होती है, परसेंटेज एरर जो आपके पास में रिलेटिव एरर आई है, रिलेटिव एरर उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से, तो आपके पास में क्या आ जाएगी? परसेंटेज एरर आ जाएगी। यानी कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा x बार डिवाइडेड बाय xm मल्टीप्लाई 100। ये आपके पास में क्या आ जाएगी? परसेंटेज एरर। क्लियर है? तो आप जो है वो फटाफट इन तीनों एरर को भी नोट कर लीजिए, फिर हम जो है वो इन पे बेस अच्छे से करते हैं। ठीक है? तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ऑल राइट, अब जो है वो हम एक एग्जांपल करते हैं कि हमने जितनी भी टाइप की एरर पढ़ी अभी, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, तो उस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल करते हैं। क्लियर है? इस एग्जांपल से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो इसमें क्या क्या पूछा आपको? एवरेज वैल्यू पूछा है, एब्सोल्यूट एरर पूछा है, रिलेटिव एरर पूछा है और परसेंटेज एरर पूछा है। ठीक है? आप बोलोगे सर मीन एब्सोल्यूट एरर है ही नहीं, जब रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी तो हमें वहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर तो निकालनी पड़ेगी ना। अरे बात समझ में, जरूरत तो पड़ेगी इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालनी है इसके अंदर। क्लियर? तो देखो क्या क्या क्वेश्चन क्या दे रखा आपको कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज कंसीडर्ड टू बी 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। टोटल कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे बात समझो, आपके पास में 8 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर के, मतलब किसी ने मेजर किए। आगे बात समझ में, ये सारी क्या मेजर्ड वैल्यू। आगे बात समझ में, ठीक है ना? किसी ने मेजर किया तो ये जो आपके पास में डिफरेंट जो है वो एरर है आपके पास में, ये समझ, मतलब एरर नहीं, मेजर्ड वैल्यू है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? एक तो एवरेज वैल्यू। एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन, यही है। ठीक है ना? मैंने आपको पहले बताया था एवरेज का मतलब मीन ही है, या मीन बोलो चाहे एवरेज बोलो एक ही बात है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इनकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, यानी कि एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू आपको बताया था तरीका कैसे निकालते हैं, उसको कैसे लिखते हैं? xm से लिखते हैं, इन सभी को ऐड कर दो। 1.29,
प्लस 1.33 प्लस 1.34, ठीक है, और फिर प्लस 1.35 प्लस 1.32 हो गया, फिर प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33, क्लियर। नाउ डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय n होता है ना, n क्या है, जितने भी टाइम्स आपने जो है उनको मेजर किया, तो 8, तो 8 रीडिंग्स है हमारे पास में, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, करना कुछ नहीं आपको, इनको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 8 कर दो, क्लियर है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, इनको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में 1.3275, ये आपके पास में मीन वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। क्योंकि मुझे अभी ये भी सॉल्व करा है इसलिए मैं इनको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इनको सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 8 करना, आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड चलते हैं, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर सभी में निकालनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा x1 की। तो डेल्टा x1 कैसे निकालते हैं हम, xm माइनस अरे एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका है ना आपके पास में, xm माइनस x ऐसे निकालते हैं। तो डेल्टा x1 क्या देगा आपके पास में, xm माइनस x1, क्लियर, इस तरीके से। तो डेल्टा x1 इज इक्वल टू xm आपके पास में ये रहा, ठीक है। 1 अच्छा, इसको हम जो वो अप्रोक्सीमेट लगभग हम इसको मान लेते हैं 1.33। ये मैं बताऊंगा आपको कि ये इसको बोलते हैं हम राउंड ऑफ करना, ठीक है ना, कि हम जो है वो किस तरीके से किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ कर सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि 1.3275, देखो तो ये लगभग कितना हो सकता है, हम इसको 2 डिजिट तक ले लें, 1.33 कर लेते हैं, ठीक है ना, 1.32 नहीं 1.33 कर लेते हैं, क्योंकि आगे 75 है तो 1.33 भी हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको जो है वो 1.33 कर लेते हैं। हम एक टॉपिक आएगा हमारा इसी चैप्टर के अंदर, सिग्निफिकेंट नंबर एंड राउंड ऑफ डिजिट। तो हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं डिजिट को और सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ भी आप ये समझे कि 1.32 को मैंने क्या लिख लिया है, 1.3275 का लिख लिया 1.33। हम यहाँ मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ करना भी बताऊंगा कैसे, आप ये भी ले सकते हो। मैंने इसलिए लिया ये ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। 1.32 1.33 एक ही बात है, टेंशन नहीं। सो 1.33 माइनस x1 हमारे पास में कितना है 1.29, तो आपके पास में कितना निकल के आ जाएगा 0.04, क्लियर है। नेक्स्ट डेल्टा x2 निकालो, तो डेल्टा x2 आपके पास में जाएगा 1.33 माइनस ये भी क्या आपके पास में 1.33 है, तो इसका मतलब एरर कितना 0। तो डेल्टा x3 आपके पास में 1.33 माइनस 1.34, तो जाएगा आपके पास माइनस 0.01। तो हम देखो मैंने आपको बोला था एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, क्लियर। डेल्टा x4 1.33 माइनस 1.35, तो माइनस 0.02, क्लियर। डेल्टा x5 कितना हो गया 1.35 हो गया 1.33 माइनस 1.32, ये हो जाएगा आपके पास में कितना 0.0। नेक्स्ट डेल्टा x6 1.33 माइनस 1.36 माइनस 0.04। नाउ डेल्टा x7 1.33 माइनस 1.30 0.03, एंड लास्ट डेल्टा x8 1.33 माइनस 1.33, यानी कि आपके पास में कितना निकल के आ जाएगा 0। ये कुछ नहीं, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये बड़ी ये छोटी है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये छोटी है और ये बड़ी है, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। मैंने आपको बताया भी था कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्लियर है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अभी हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर है सारे। अब निकालने में क्या रिलेटिव एरर, लेकिन रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। और निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, इन सभी की आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड लेना कुल मिला के, ठीक है ना।
ये तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये आपको पॉजिटिव लेना, ये भी पॉजिटिव लेना, ये भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है, ये इसको भी पॉजिटिव लेना, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा आपके पास में 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02, फिर आपके पास में ये जाएगा प्लस 0.01 प्लस 0.04 प्लस ये आपके पास में 0.03 प्लस फिर 0 और फिर डिवाइडेड बाई कितने टाइम्स है ये 8 टाइम्स। क्लियर? इन सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाई आप 8 कर दीजिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम किससे लिखते हैं? डेल्टा एक्स बार से लिखते हैं। तो जब आप इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो आपके पास में आएगा 0.0175। ये आपके पास में आएगी एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अरे बस इसको भी मैं राउंड ऑफ कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.02। अच्छा ये जो है वो आपके पास में ध्यान रखना प्लस माइनस भी हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ली है, इनकी पॉजिटिव वैल्यू ली है। अरे बात समझ में, नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकती है। एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, सो प्लस माइनस लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपके पास में मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं हम थर्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कैसे निकालना है आपको बताइए। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बार यानी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्स। क्लियर? ओके, अब डेल्टा एक्स बार देख लो आप कितना है 0.02 डिवाइडेड बाय एक्सएम। एक्सएम कितना आपके पास है 1.33। क्लियर? ओके, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना निकल के आएगा, वो आएगा प्लस माइनस 0.015। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ आपके पास में कौन सी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, अच्छा परसेंटेज एरर आपको बताया था मैंने कैसे निकालते हैं कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100। तो आपके पास में रिलेटिव एरर कितनी है 0.015 मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास में आ गई कितनी प्लस माइनस 1.5%। तो इस तरीके से जो है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब हम जो है वो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, है ना, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। तो बताया, तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करो कि जो भी आपको डेटा दे रखा है उन सबको ऐड कर दो और जितने टाइम्स है n का नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, जितने भी आपके पास में रीडिंग्स दे रही जितने में आपने जो मेजर किया है, ठीक है ना। ओके, तो ये आगे आपके पास में मीन वैल्यू, फिर उसके बाद में आपके पास में एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए आप क्या करो कि जो भी आपको मीन वैल्यू दे रखी है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको ट्रू वैल्यू ना दे रखी हो, करेक्ट वैल्यू ना दे रखी हो, तो आप क्या करो जो भी आपको रीडिंग दे रखी है, जो भी आपके पास में रीडिंग्स है उन सभी का आप क्या करो मीन निकाल लो, वही हमारे पास में क्या होगी ट्रू वैल्यू होगी। क्योंकि ट्रू वैल्यू क्या होती है कि जो आपके पास में एक्चुअल वैल्यू, ट्रू बोलो या एक्चुअल बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना, जो करेक्ट वैल्यू है। और एब्सोल्यूट एरर मैंने आपको बताया रखा है कि क्या होता है डिफरेंस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। ये तो है ट्रू वैल्यू और ये मेजर्ड वैल्यू, तो डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास में क्या है एब्सोल्यूट एरर। अगर निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो जो आपके पास में एब्सोल्यूट एरर है उन सभी का आपको क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ये लिखा है और डिवाइडेड बाय जितने भी आपके पास में रीडिंग जितना भी डेटा 8 नाउ डेल्टा एक्स बार। तो ये देखा आपके पास, अच्छा मीन एब्सोल्यूट एरर हम किसे लिखते हैं डेल्टा एक्स बार से लिखते हैं, इन सबको ऐड किया डिवाइडेड बाय 8 किया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मैंने इसको राउंड ऑफ किया 0.015 को 0.02 लिख लिया। ठीक है, नाउ रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का एवरेज जो रेशियो का। तो प्लस माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33 आपके पास में निकल जाएगा 0.01। परसेंटेज एरर के लिए अगर आप रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर लो 100 से, आपके पास आ जाएगी परसेंटेज एरर। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो एरर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, है ना, कि और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसा उनका डिवीजन होता है, तो उनकी बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज क्लास में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।